कल हम लोगों ने किया पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम लोग गिवन लिख करके चलेंगे। कैरीज करंट ऑफ 8 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर है ये 4.5। गिवन वैल्यू है हम लोगों को करंट I इज इक्वल टू 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल इज 30 डिग्री with the direction of a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Uniform magnetic field 0.15 Tesla. आपको मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करते हैं? बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है जी BIL sin थीटा। पर यूनिट लेंथ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अपॉन में एल आ जाएगा पर यूनिट लेंथ अपॉन में एल इज इक्वल टू BI sin थीटा। सारी वैल्यूज पुटअप करके आंसर तो आ जाएगा। बट एक छोटी सी बात, ये कम्बख्त फॉर्मूला आता कैसे है समझिएगा प्लीज। हम लोग जानते हैं जिस समय ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है जी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज फ्लो करे या इस चार्ज के पास वेलोसिटी, सपोज चार्ज गया यहां से यहां और यहां पे क्या बोलता है कि वायर है। अरे चार्ज तो किसी ना किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा, तो ये वायर है, इसके अंदर चार्ज है। सपोज L लेंथ का वायर है, ये लेंथ किसकी? L। तो करंट इधर को फ्लो हो रहा है। अगर करंट इधर को फ्लो हो रहा है तो चार्ज फ्लो रेट इधर को होगा। तो बात केवल इतनी सी है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म वाला, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्रिएट करता है वो थीटा। वेलोसिटी की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से एंगल क्रिएट करता है थीटा। सो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स जो इस चार्ज पे एक्ट करेगा वो होता है जी आपका QVB sin थीटा। Q इज द चार्ज, V इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, B इज द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए और sin थीटा ये वाला थीटा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन से जो एंगल क्रिएट हुआ दैट इज थीटा। अब फॉर्मूला तो ये है, तो इससे ये फॉर्मूला देखो, ये बेसिक फॉर्मूला। क्या करते हैं हम लोग? Q को क्या मैं लिख सकता हूं? I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? लेंथ। अरे जितना वायर का लेंथ उतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा आपका चार्ज। तो L ओवर टी इंटू में क्या? B इंटू में क्या? sin थीटा। सो टाइम से टाइम कैंसल आउट हुआ तो क्या बचा? BIL sin थीटा, जिसका आप लोग रट्टा लगाते हैं BIL sin थीटा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। अब पर यूनिट लेंथ के लिए पूछा है तो हमने अपॉन में क्या लिया है? केवल L लिया है। सो वैल्यूज पुटअप करेंगे। B का वैल्यू 0.15 इंटू I का वैल्यू 8 एम्पियर और sin थीटा का वैल्यू क्या है जी? 30 डिग्री। सो 0.15 इंटू 8 sin 30 का वैल्यू 1/2। 2 4 जा 8, 15 4 जा 60। सो 0.60। ये क्या चल रहा है भाई? फोर्स अपॉन लेंथ किसमें होगा? ये न्यूटन पर मीटर। फोर्स न्यूटन, लेंथ मीटर। क्लियर हो गई बात? या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 6.0 इंटू 10 टू द पावर +1 होगा, -1 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आपको क्वेश्चन में पूछा। यस, क्वेश्चन नंबर 4.6 कहा गया है अ 3.0 सेंटीमीटर वायर का लेंथ दिया है आपको। सो गिवन वैल्यूज लेंथ ऑफ वायर कितना? 3.0 सेंटीमीटर। मीटर में इसको हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, कितना होगा? 0.03 मीटर। 0.2 डिजिट इधर बढ़ जाएगा। वायर का लेंथ दिया, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो गिवन I भी है कितना? 10 एम्पियर।
प्लेस्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड, बहुत बढ़िया, सोलिनॉइड के बीच परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, सोलिनॉइड के बीच रखा है और एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड आपको सोलिनॉइड के अंदर दिया 0.27 टेस्ला। अच्छा एक बात और, सोलिनॉइड का नाम सुनकर के घबराना नहीं है। सोलिनॉइड क्या करता है, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो सीधा सीधा सा क्या कहा, तार रखा है सोलिनॉइड के अंदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो घबराना नहीं है सोलिनॉइड का नाम सुनकर के। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, वायर के ऊपर आपको मैग्नेटिक फोर्स बताना है कितना होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। इफ सपोज ये कोई सोलिनॉइड है और ये डायग्राम आप अगर ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन के साथ, बहुत बढ़िया लगता है कि बच्चा कंसेप्ट जानता है। ये सोलिनॉइड के ऊपर हमने जो है वायर को इस तरीके से बाइंड किया, ऐसे लपेट दिया। इसी तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सोलिनॉइड कॉइल। क्या करेंगे, अगर इस वायर से करंट पास होता है, ये सपोज वायर से करंट पास हुआ, तो इस सोलिनॉइड के अंदर ऐसे रॉड है, ये सिलिंड्रिकल रॉड, इस रॉड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है, कैसे करते थे भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड पाम रूल से। अगर मैं बात करूं करंट इधर जा रहा है नीचे की तरफ, सेपरेशन की डायरेक्शन में आपको क्या रखनी है अपनी फिंगर, तो सेपरेशन अंदर की तरफ होगा, इसका सेंटर में रेडियस होगा, एक्सिस होगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड, अंदर है, सिलिंड्रिकल पोर्शन है। तो सेपरेशन की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को रखें और करंट लिए, तो सेपरेशन की डायरेक्शन देखो ये ऐसे जा रही है, ऐसे रखिए तो ऐसे हो गया भाई। तो जिधर फिंगर रोल होगी उधर होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो फिंगर रोल इधर को, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर को। सो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया हमारा, इस डायरेक्शन में, ठीक हो गया। इस मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी आपको दिया 0.27 टेस्ला, और इसके अंदर रखा है एक वायर जो कि एक्सिस से कैसा डायरेक्शन बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। तो ये सॉलिनॉइड का एक्सिस इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाता है, ये रहा वो वायर जिसका लेंथ दिया आपको क्या 0.03 मीटर, और इसके अंदर से करंट पास कर देते हैं आप, आई कितना 10 एम्पियर का। तो कितना एंगल बना रहा है जी, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। दिस इज द 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सो सेम फॉर्मूला जो अभी हमने बात की थी, क्या फॉर्मूला होता था, एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ी देर पहले दिया था। फॉर्मूला इज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। कैसे आता है वो आपको पता है। मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना 0.27 टेस्ला, करंट कितना 10 एम्पियर, लेंथ कितना वायर का 0.03 मीटर, इनटू साइन थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री। एक्सिस से कितना एंगल क्रिएट करता है 90 डिग्री। हमने बात की थी ना, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन चार्ज की, उससे मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल क्रिएट करता है वही होता है ये थीटा। तो कितना 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। सो 0.27 इंटू 10 एम्पियर क्यों लिख दिया, इंटू 0.03। क्या करें, सॉल्व करना है, पॉइंट हटाया बटे में 100, पॉइंट हटाया अपॉन में 100, क्लियर। 1 0 से 1 0 कैंसल आउट, 27 3 जा 81, नीचे कितनी जीरो 3 जीरो, तो कहां पे आएगा पॉइंट, 1 0 लगा करके यहाँ पे। सो 0.081 न्यूटन में आएगा, या आप इसको लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन। क्वेश्चन नंबर 4.7 हमें कहा गया है टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स, लॉन्ग है, कितने लॉन्ग है नहीं पता, यानी कि इन्फिनिटी तक मान लेते हैं हम लोग। टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट, पैरेलल है एक दूसरे के, A एंड B कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। तो वायर A में से करंट जा रहा है 5 एम्पियर का, सॉरी 8 एम्पियर का, और B में से जा रहा है 5 एम्पियर का। तो सपोज गिवन वैल्यूज आपको दी हैं, A वायर में से करंट 8.0 एम्पियर, और B वायर में से करंट जा रहा है आपका 5.0 in the same direction, in same direction में are separated by a distance of 4 सेंटीमीटर। दोनों सेपरेट है वायर एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर। अभी कंसेप्ट को भी समझें, तो डिस्टेंस इज 4.0 सेंटीमीटर। ऑलवेज मीटर में हम लोग जो है कंसिडर करेंगे इसको, तो मीटर में होगा 0.04 मीटर।
estimate the force on 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। वायर ए का लेंथ दिया है आपको एल ए 10 सेंटीमीटर, मीटर में लेंगे तो ये होगा 0.10 मीटर। अभी पॉइंट यहां है, 2 डिजिट इधर सब जाएंगे, 0.10 मीटर। तो आपको मैग्नेटिक फोर्स का इंटेंसिटी बताना है कितना होगा। कैसे करेंगे समझिए, बहुत अच्छे से समझ करके चलेगा। पहले कंसेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा। इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम किस तरीके से होगा, एक ये वायर, एक ये वायर, ये वायर ए बोल देते हैं, ये वायर बी बोल देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में कहा था। वायर ए में से करंट फ्लो हो रहा है आई ए, वायर बी में से करंट फ्लो हो रहा है आई बी। ठीक है, वैल्यूज यहां पे लिखी है। बीच का सेपरेशन कितना है भाई, बीच का सेपरेशन है हमारा कितना, डी 0.04 मीटर। लेंथ दिया है वायर ए का आपको एल ए विच इज 0.10 मीटर। और आपको कहा है ये जो वायर ए है कितना फोर्स, कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ के चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। डेरिवेशन के पोर्शन से भी एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेरिवेशन कई बार पूछा जाता है, तो समझिएगा थोड़ा सा। इफ सपोज, अच्छा एक बात और, ये जो करंट है सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, अपोजिट में भी तो हो सकता है भाई, तो समझिएगा प्लीज। इफ सपोज ये कोई वायर है और ये कोई वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है ये आई ए मान लेता हूं। जनरली डेरिवेशन I1 और I2 मान करके किया जाता है, बट मैं अभी के लिए आई ए मान लेता हूं। और इसमें भी आई ए करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, बीच का सेपरेशन है सपोज डी। ठीक है, सो ये आई बी, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं बात करूं इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वायर अपने से डी सेपरेशन पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे, राइट हैंड पाम रूल से थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करें और सेपरेशन की डायरेक्शन में या सेपरेशन पे आपको फिंगर सेटअप करनी है। ऐसे करंट ऊपर को, सेपरेशन ये, तो जिधर फिंगर रोल होगी उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फिंगर रोल होगी अंदर को तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड के लिए ये साइन आता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आया। और इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या मैं बी ए बोल दूं, ए ने करा ना क्रिएट, तो बी ए मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वायर में से भी तो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अपने से डी सेपरेशन पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। सो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, राइट हैंड पाम रूल से। ये करंट की डायरेक्शन में थंब आया, सेपरेशन की डायरेक्शन में फिंगर है, जिधर फिंगर रोल होगा उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फिंगर रोल होगी बाहर की तरफ, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है जी इस तरीके से, इसको क्या बोलेंगे, बी बी। बी के कारण हुआ ना तो बी बी होगा। क्लियर होगी बात। और ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का साइन है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का साइन है। ठीक है, अब आपको यहां पे फोर्स का डायरेक्शन पता करना है। इस वायर पे, वायर बी में फोर्स का डायरेक्शन का पता करना है कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, वो समझिएगा। फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करते थे हम लोग, लेफ्ट हैंड थंब रूल से। कैसे समझिएगा ध्यान से। थंब को बोलते हैं फादर, इस फिंगर को बोलते हैं हम लोग, इंडेक्स फिंगर को मदर। थोड़ी सी बचकानी लगेगी बात यार, पर ऐसे ही बोलते हैं, याद रहेगा। और इसको बोलते हैं हम लोग चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, याद रहेगा। फादर फोर्स, फादर मतलब फोर्स, एफ फॉर फोर्स, मदर मतलब एम मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड सी फॉर करंट। क्लियर हो गई बातें, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। सो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है और ये करंट की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसा, इनवर्ड, तो इस उंगली को अंदर की तरफ रखो। ये करंट की डायरेक्शन में ऊपर को है तो ऊपर रख दिया, जिधर थंब होगा उधर होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो ऐसे यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, थंब के डायरेक्शन में, यानी कि इधर। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वायर, किधर को कर रहा है जी, इधर को कर रहा है। क्लियर हो गई बात। अब इस वायर पे अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो सेम, ये फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये और करंट की डायरेक्शन में ये मिडिल फिंगर। तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ये आ गया। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो ये आ गया। इस तरीके से आ गए, समझ पा रहे हैं आप। आपकी तरफ हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और ये करंट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जिधर थंब है उधर क्या होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, तो किधर को, उस तरफ को। तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, कौन से तार पे,
ए का। सो ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर बी, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर ए। तो दोनों फोर्स किस नेचर के हो गए? अट्रैक्टिव नेचर के। क्या क्लियर हो रही है आपको बात कि दोनों के बीच इस तरीके से फोर्स काम करेगा जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब जितने कंसेप्ट बताए हैं इन सभी कंसेप्ट को अप्लाई करके आप लोग देखना, जब इसमें करंट ऊपर को फ्लो हो रहा हो और इसमें करंट नीचे को फ्लो हो रहा हो, तो बात केवल इतनी सी समझे आप, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो तो ये दोनों फोर्स हो जाएंगे रिपल्सिव नेचर के, ये एफ ए और ये एफ बी। जब सेम डायरेक्शन में करंट तो दोनों फोर्सेस कैसे होंगे? अट्रैक्टिव नेचर के। और जब डिफरेंट डायरेक्शन में करंट तो दोनों फोर्स कैसे होंगे? रिपल्सिव नेचर के। क्लियर हो गई बात? अब ये फोर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है? यहीं पे ये फोर्स को फाइंड आउट करना है, कैसे किया जाता है वो समझिएगा। फोर्स ऑन वायर ए फाइंड आउट करना है तो ए वाला ही कंसेप्ट बता देते हैं, बी वाला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता करके चलेंगे। अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन वायर ए मुझे फाइंड आउट करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी आई एल साइन थीटा। सो बी, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ए पे है? बी बी वाला, तो बी बी। आई कौन सा? ए वाला जो ए में फ्लो कर रहा है, ए का फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए वाले सारी चीजें आएंगी ना, बी आई एल साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा? बी वाला। आई एल कौन सा? ए वाला साइन थीटा। थीटा की वैल्यू बता सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। अरे देखो स्ट्रेट वायर है एक दूसरे के, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू तो छोड़ दूं मैं, 1 हो जाएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इस फॉर्मूले के लिए आई करंट तो ठीक है, प्रॉपर है, उसमें कोई पेश नहीं है, लेंथ प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ हम लोग रख सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड, इसका वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, क्या रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बी बी वाला क्या फॉर्मूला होता था जी? म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई। कौन सा करंट? जिस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो ये बी बी वाला मैग्नेटिक फील्ड किसके करंट के कारण जनरेट हुआ? आई बी के कारण। तो ये वाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर सेपरेशन आता था यानी कि डी आएगा, इनटू में क्या आता था जी? 2। क्या याद है आपको? पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इससे यहां पे कोई पॉइंट P है और यहां पे सेपरेशन D है, या हाँ D माना था हमने, तो आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बताना था। तो ये वाला फॉर्मूला आया था, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं जाकर के अगर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता है तो। सो अगर ये वैल्यू हम यहां पे पुटअप करेंगे तो हमारा एफ ए होगा, वेक्टर लगा सकते हैं यहां पे, क्या वैल्यू पुटअप करें इसका? म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई बी ओवर डी इंटू 2, और ये क्या है जी? आई ए इंटू में एल ए। सो कंप्लीट फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये अच्छा सा बना लेते हैं इसको, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई ए इंटू आई बी ओवर डी इंटू में 2 एल ए। समझ में आ रही बातें? अच्छा, कुछ महान लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इसे 2 से काटो, इसको छोटा करो। अरे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इस वैल्यू को हमें बेकार नहीं करना है, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का तो डायरेक्ट वैल्यू होता है हमारे पास 10 टू द पावर -7। अगर मैं 2 से काट दूंगा तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हो जाएगा, परेशानी पड़ जाएगी भाई। कर सकते हो, कोई बात नहीं, डेरिवेशन पोर्शन के लिए कर सकते हो, बट वैसे नहीं करना है। क्लियर हो गई बात? अगर आपको फोर्स ऑन बी निकालना हो तो क्या चेंज होगा? आई ए और आई बी सेम रहेगा, आई ए और आई बी सेम रहेगा, डी सेम रहेगा, केवल ये लेंथ चेंज हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है? सो ये फॉर्मूला यहां पे पुटअप करेंगे और फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये वाला फोर्स निकालना है तो सेम डायरेक्शन में करंट है तो कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव नेचर का, यानी कि इधर होगा ये एफ ए। सो बिकॉज एफ ए इक्वल्स टू, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करेंगे क्या? म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, 4 पाई 4 पाई की आई ए इंटू आई बी ओवर डी इंटू में 2 इंटू एल ए। सारी वैल्यूज पुटअप करें। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होगा हमारा 10 टू द पावर -7, आई ए का वैल्यू होगा हमारा 8 एम्पियर, आई बी का वैल्यू हमें दिया 5 एम्पियर, ओवर डी का वैल्यू हमें दिया भाई 0.04। ये क्या है हमारा 2, और लेंथ 0.10 मीटर। सो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट हो गया हमारा, 4 2 जा 8 हो गया हमारा, 10 टू द पावर -7 इंटू 5 2 जा 10
इंटू में 2 इंटू में 10, सो ये 10 टू द पावर -7 प्लस 2 -5 इंटू में कितना 2, तो आपने क्या लिखा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन होगा। एनसीईआरटी ने इसका ये जो है आंसर दिया है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। कुछ नहीं किया यार, यहां से पॉइंट उठा करके यहां ले गया तो पावर में +1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इतना न्यूटन में क्योंकि ये फोर्स। क्या क्लियर हुई आपको बातें? अगर यहां पे पूछता फोर्स तो केवल क्या चेंज होता, लेंथ इसकी रखनी थी, बाकी सब कुछ सेम रहता। कई बार ये पूछ सकता है ये वाला फोर्स कौन से नेचर का होगा, ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा। पूछा नहीं है की बात, कोई बात नहीं, बट पूछ सकता है अट्रैक्टिव नेचर का होगा। सारा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। सोलिनॉइड का लेंथ दिया आपको, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड 80 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.80 मीटर। हैज 5 लेयर्स, 5 लेयर है भाई। एक बार तार को ऐसे लपेट दिया, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर 5, ऐसे 5 लेयर बनाएंगे तो 5 लेयर्स है। नंबर ऑफ लेयर्स कितना, 5 लेयर है। ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच, तो नंबर ऑफ टर्न्स एन कितना 400। कितनी लेयर 5, कितने एक लेयर में कितने टर्न 400, तो 5 लेयर में कितने टर्न्स, एन टी कह देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 400 इंटू 5 कितना 2000 लेयर है। इतनी बात क्लियर ही होनी चाहिए यार। एक लेयर में 1 लेयर में 400 टर्न, 5 लेयर है तो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्न्स 2000, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए। The diameter of the solenoid is 1.8 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सोलिनॉइड, वैसे डायमीटर की जरूरत पड़ने वाली नहीं है बट लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ सोलिनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.018 मीटर, और रेडियस बनाएंगे तो 0.09 मीटर। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। If the current carried is 8 एम्पियर, करंट कैरी करता है सोलिनॉइड 8 एम्पियर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड नियर इट्स सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको। नियर इट्स सेंटर, सेंटर के नजदीक आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखो पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद कंसेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। बहुत इजी फॉर्मूला इसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, और यहां पे एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो म्यू नॉट एन का फॉर्मूला कैपिटल एन अपॉन में एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि अपॉन में एल इनटू में आई। सो म्यू नॉट का तो वैल्यू नहीं पता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू पता है, इजी हो जाता है। तो क्या करो 4 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 4 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा जी म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू एन आई ओवर एल, और इंटू में क्या बचेगा 4 पाई। अब वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होगा हमारा 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं ये 2000। करंट का वैल्यू कहां गया, ये रहा 8 एम्पियर अपॉन में लेंथ कितना जी 0.80 इंटू में 4 पाई या 4 पाई है। पॉइंट हटाया, ऊपर 100 हो गया, 0 से 0, 8 से 8 कैंसिल। क्लियर हो गई बात? 10 टू द पावर -7 इंटू कितना होगा जी 4 टू जा 8 इंटू 10 टू द पावर 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, अच्छा ये पाई रह गया हमारा, इंटू में पाई और डी। सो यहां पे करते हैं बात कितना 10 टू द पावर -7 और +4 -3, तो ये होगा जी 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -3।
क्लियर? पाई का वैल्यू पुटअप कर देते हैं 8 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई करते हैं 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3 8 1 जा 8 3 11 का 1 कैरी 1 8 3 जा 21 प्लस 4 सॉरी 8 3 जा 24 प्लस 1 25 इंटू में 10 टू द पावर -3 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2.512 इंटू 10 टू द पावर माइनस में चलेंगे तो प्लस होगा यानी कि -2 टेस्ला में आएगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये तो रहा भाई साहब आपका आंसर। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम कंसेप्ट देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये आता कहां से है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है बट थोड़ा सा शॉर्ट में डेरिवेशन को समझने की कोशिश करेंगे आया कहां से समझिएगा प्लीज। थोड़ा सा कंसेप्ट यहां पे देखने की कोशिश करेंगे। इफ सपोज ये कोई सॉलिनॉइड है और यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स है एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। बीच में मैं अपनी कहानी करूंगा इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे इमेजिन करें, आप ऐसे लपेटे इमेजिन करें और यहां पे हमने बना दिए। सो पूरे नंबर ऑफ टर्न्स को ना लेकर के हम केवल पूरी लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स को ना लेकर के हम केवल dx लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स को कंसिडर करते हैं। इस लेंथ को क्या मान लेते हैं हम लोग? dx मान लेते हैं। सॉलिनॉइड का ये एक्सिस है, अपर हाफ की हम बात करेंगे। ये लेंथ कितनी हो गई? यहां से यहां तक की लेंथ को हम बोलेंगे जी r। कितनी बोलेंगे? r बोलेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को। इसके सॉलिनॉइड के अंदर एक वायर रख देते हैं, ये वायर प्लेस कर देते हैं। इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, डायग्राम अच्छे से समझिए। ये जो वायर है इस सॉलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड से, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंगल क्रिएट करता है सपोज थीटा, और dx लेंथ से यहां तक इस नंबर ऑफ टर्न से यहां तक का डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। अब अगर कोई वायर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, अगर कोई वायर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है और वो वायर लूप की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लूप की तरह। अगर लूप का मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है सेंटर पे कितना होता है, तो इसके लिए हमने डेरिवेशन पार्ट 1 में शायद नहीं करा है, इसका डेरिवेशन अलग होता है। तो इसका डेरिवेशन अगर आप लोग चाहेंगे तो हम डाल देंगे आने वाले समय में, बहुत डिटेल डेरिवेशन होता है, बट उस डेरिवेशन का छोटा सा पार्ट यहाँ पे काम आता है, तो उस पार्ट की हम बात करेंगे, या आप बात करें उस डेरिवेशन का एक्सप्रेशन यहाँ पे काम आता है। तो अगर कोई एक लूप है, इस तरीके से कोई लूप है, इस लूप में से करंट आई फ्लो कर रहा है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका फॉर्मूला होता था जी। अगर मैं बात करूं यहां पे भी तो एक लूप ले लिया आपने नंबर ऑफ टर्न्स में, तो उस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा, अगर मैं बात करूं dB छोटा सा इंटेंसिटी, dB छोटा सा इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का, ये होता था जी म्यू नॉट इंटू आई इंटू में आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर ओवर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये होता था। अब यहां पे कंडीशंस कुछ और है, यहां पे केवल आपको करना होता है, देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ये मत समझिएगा कि यार कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। केवल हम लोग न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डेरिवेशन आया, एप्लीकेशन किस तरीके से होती है। तो यहां पे आपको वैल्यू पुटअप करना होता है जी आई का। आई का वैल्यू किस तरीके से हम लोग पुटअप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं पूरी लेंथ में कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स n, तो पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n/l। तो पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनको इंडिकेट करते हैं हम लोग स्मॉल n से, n/l, जैसे कि आपने इस डेरिवेशन में देखा था, इस फॉर्मूले में देखा था, n को हमने n/l लिखा। क्लियर? यहां पे कितनी लेंथ आपने ली हुई है, dx। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n/l या n कहें आप, तो dx लेंथ, समझ में आ रही है बात, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n, तो dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n इंटू dx। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, यहां पे आ जाते हैं, यूनिट लेंथ में करंट फ्लो कर रहा है कितना, I। यूनिट लेंथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। यहां पे भी I है और यहां पे I है। अच्छा, इसको I डैश बोल देते हैं फिर, तो यहां पे क्या आएगा, I डैश आएगा, इसको I बोल देते हैं। तो यूनिट लेंथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। कितनी लेंथ है आपके पास, dx, तो dx लेंथ में कितना करंट फ्लो करेगा, I इंटू n इंटू dx, I इंटू n इंटू dx। क्लियर होगी बात?
तो इस आई डैश की जगह क्या रखेंगे हम लोग, आई इंटू एन इंटू डी एक्स। ठीक है, आई की जगह ये पुटअप करना है, और ये जो dx है इसका भी ऑपरेशन करना है अभी आपको। तो dx की जगह क्या पुटअप करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में हम लोग पुटअप करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज r, बेस इज x। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं x इज इक्वल टू r ओवर टेन थीटा, और टेन थीटा को अगर मैं यहां से हटा दूं तो 1 टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा। तो x इज इक्वल टू r कॉट थीटा। अब हमें बड़े प्यार से, बड़ी शालीनता से इसको डिफरेंशिएट कर देना है। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये होगा जी dx ओवर डी थीटा, r कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉट थीटा का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस यहां आ गया, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, dx के नीचे से डी थीटा हटा करके मैं इधर भेज रहा हूं, तो ये हो गया क्लियर है इतनी कहानियां। सो फॉर्मूला आफ्टर ऑल क्या बनेगा, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई डैश का वैल्यू ये रखेंगे क्या, आई एंड dx इंटू में क्या है जी आर स्क्वायर, अपॉन में क्या है हमारा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब आपको किसका वैल्यू रखना है, dx का वैल्यू रखना है और x का वैल्यू रखना है। यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज पुट अप करेंगे, वो समझिएगा प्लीज। सो dv इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन इंटू dx का वैल्यू क्या हो गया जी, माइनस बाहर गया है r कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू में एक आर स्क्वायर और है। ठीक है, ये आर स्क्वायर विजिबल है क्या, आर स्क्वायर विजिबल है, अपॉन में क्या 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये रहा एक्स का वैल्यू, तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। क्लियर है बात। अब यहां के बाद थोड़ा सा इधर देखने की कोशिश कीजिए। So dv is equals to क्या हम यहां से बोल सकते हैं, म्यू नॉट आई इंटू एन, म्यू नॉट आई इंटू एन, वो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, अपॉन में ध्यान दीजिएगा 2। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन से आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर हो रही है बातें, क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो 2 आर स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा, पूरे की पावर क्या चल रहा है भाई 3/2, तो 3/2। अब पावर में 3/2 इसके आएगा तो इसकी पावर में क्या बचेगी 3, इसके भी आएगा तो इसकी भी पावर में क्या बचेगा 3, तो ये 3/2 हट गया। ठीक है जी, ये 3/2 हमारा कैंसिल हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा से स्क्वायर थीटा हटेगा, डी थीटा छोड़ दिया हमने वहां पे, ये डी थीटा है, तो ये क्यूब हट जाएगा यहां से। समझ में आ रही बात है। अब ये बन गया हमारा म्यू नॉट, माइनस साइन भी है यहाँ पे, इंटू आई इंटू एन इंटू आर क्यूब, से आर क्यूब भी हमारा कैंसल आउट हो गया। क्या बच गया, आई इंटू एन, 1 अपॉन कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा को साइन थीटा इंटू में क्या बच रखा है भाई साहब, ये डी थीटा, और अपॉन में हमारा क्या है 2, और ये माइनस साइन। अब क्या कर देना है, इसको उठा करके केवल आपको इंटीग्रेट कर देना है फॉर फुल लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इक्वल्स टू माइनस बाहर म्यू नॉट बाई 2 आई एन, ये सब बाहर आ गया। इंटीग्रेशन क्या, साइन थीटा इंटू में डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे थीटा 2 टू थीटा 1, और ये थीटा 2 और थीटा 1 कहां से होता है, देखो भाई यहां से जब आप यहां तक जाएंगे और यहां तक जाएंगे, फुल लेंथ को कवर अप करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका थीटा 1 और ये हो जाएगा आपका थीटा 2। ठीक है, वैल्यूज क्या हो जाएंगे हमारी, डीवी का क्या हो जाएगा भाई, बी माइनस म्यू नॉट बाई 2 आई इंटू एन साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस थीटा
थीटा 2 टू थीटा 1। अब ये कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आता है, जो कि ऐसे होगा म्यू नॉट बाई 2 आई इंटू एन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट। तो ये आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है। अब थीटा 1 और थीटा 2 के लिए अगर हम बात करें, सॉलिनॉइड कुछ इस तरीके का है जिसमें ये लेंथ है और ये आर है। सॉलिनॉइड जरूरी है कि इतनी छोटी लेंथ का हो, बहुत बड़ी बड़ी लेंथ की अगर सॉलिनॉइड है या किसी वायर को हम सॉलिनॉइड की तरह जो है कंसीडर करें तो उसमें एल वेरी 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 ग्रेटर देन हो जाएगा, मच 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 ग्रेटर देन हो जाएगा आर से। तो उस कंडीशन में हमारा ये वैल्यू कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 0, एक एंगल इनमें से हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा इनमें से 180। सपोज ये लेंथ बहुत बड़ी चली गई तो ये घट घट के यहां पे आ गया और ये वाला भी कहां पे चला गया, इधर चला गया। तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 0 और ये वाला एंगल हो जाएगा क्या, 180। तो उसके बिहाफ पे यहां पे क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। सो ये होगा जी म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई इंटू एन। तो d इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आई इंटू एन बाई 2। अभी जो 2 जो है इसको कंसिडर नहीं किया जाता है किसी भी फॉर्मूले में। ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए केवल हम लोग बात कर रहे हैं। और ये 2 कैसे यहां से गायब होता है, ये थोड़ी सी डिटेल्ड बात है, बहुत डिटेल में डेरिवेशन नहीं किया हमने, बट आपको ओवरऑल कंसेप्ट हमने समझा दिया है। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए केवल इतने फॉर्मूले की आप बात करेंगे। इनसाइड दी सॉलिनॉइड एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन, जो कि हमने न्यूमेरिकल में रखा है। आई होप आपको क्लियर होगी यहां से सारी बातें।